I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. office of President of the United States. जो बाइडन व्हाइट हाउस के नए मकीन बन गए। 46वें अमरीकी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा कि आज अमरीका का दिन है, जमहूरियत का दिन है। माजी की तरह आज भी सब मिलकर अमन को मुमकिन बना सकते हैं। मिलकर अमरीकी कौम के जख्मों को भरना है। सुर्ख और नीले और लिबरल और कदामत पसंदों में खाना जंगी ख़त्म करना होगी, तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा, अमरीकी मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बाइडन को अमरीकी सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि वो नए सदर जो बाइडन के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाक अमरीका शराकत मजबूत करने के लिए पुरुमीद हैं। अमरीका के साथ इंसदाद बदउनवानी और खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत किए बगैर व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा चले गए। कहा कि 4 साल बेहतरीन रहे, तारीखी कारकर्दगी दिखाई। कोविड से मुतासर ना होते तो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी होती। बहुत से मसाइल का सामना रहा, लेकिन उन्होंने वो रुकावटें कामयाबी से पार की। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की खातून अव्वल होना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ रहा। 150 साल की अमरीकी तारीख में पहली बार जाने वाले सदर ने आने वाले सदर को खुशामदीद नहीं कहा। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. नामुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने अमरीका की नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कैमला हैरिस अमरीका की पहली खातून नायब सदर हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से ताल्लुकात के तसलसल की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डाल दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताल्लुकात में तसलसल का इन्हिसार हम पर है। अगर हमारी सोच मुस्बत है और जिस तब्दीली का वो इशारा कर रहे हैं, इस पर अगर हम दयानतदारी से अमल पैरा रहते हैं तो कोई वजह नहीं कि बाइडन इंतज़ामिया इसे ना समझ पाए। बाइडन इंतज़ामिया का इंसानी हुकूक पर बहुत जोर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल काबिल गौर है। वो पुरुमीद है कि नई इंतज़ामिया को इंगेज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और मुल्क के सदर थे। अमेरिका उनके साथ था, जजेस और नैब उनके मातहत थे। उन्होंने इन डाकू को 2 बार NRO दे दिया। वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। ताकतवर तरीन होने के बावजूद उनके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को खुला चैलेंज भी दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत और टीवी पर नशर करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को साथ बिठा दें। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फंडिंग कहां से हुई। अपोजिशन की जमातों को कई मुल्क पैसे देते रहे। इन मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात के बाइस वो उनका नाम नहीं लेना चाहते। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्रॉस पर्चे करवा के बचना चाहते हैं, मगर वो बच नहीं पाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। इस केस में इमरान खान 6 साल से NRO पर हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने ओपन करने का दावा झूठ है। इमरान साहब केस छुपाना नहीं चाहते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस छुपाना नहीं चाहते तो 23 खुफिया अकाउंट सामने क्यों नहीं लाते। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत और तहकीकात की लाइव कवरेज के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने जो चैलेंज दिया है अब उस पर कायम रहें और यू टर्न ना लें। एहतसाब अदालतों में मुकदमात की समाअत भी बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी का भी वज़ीर आज़म के चैलेंज का खैर मकदम। जाहिद खान ने कहा कि इमरान खान सुबह ही अपने वकील के जरिए इलेक्शन कमीशन में ओपन समाअत की दरख्वास्त है।
PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा कमेटी नाकाम हो चुकी है, स्क्रूटनी शफाफ नहीं, तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए, सबके सामने समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा कि TOR के मुताबिक दानतदारी से काम जारी है, दोनों फरीकैन की जमा करवाई गई दस्तावेजात की छानबीन शुरू कर दी है। वो रकम जो डकैतों ने लूट ली, ये बिजनेस नहीं है। मैंने हमेशा बिजनेसमैन तबके के मफादात की हिफाजत की। नैब प्ली बारगेन कोई जावेद इकबाल अपने इख्तियार तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये इख्तियार कानून ने दिया है और इस इख्तियार को कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज इकदाम जारी रहेंगे। चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियां करवाई हैं। हर सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत इंटरनेट के जरिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर सकता है। अस्करी हुकाम से बातचीत के बाद उन्होंने नौजवानों के लिए इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीरिस्तान के दौरे में आज से ही 3G और 4G सर्विस के आगाज़ का ऐलान। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान के 10 मकामात पर इंटरनेट की सहूलत बहाल। 3G और 2G की सर्विस मैसर, आवाम में खुशी की लहर। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके खिलाफ लंदन से खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बरतानवी तहकीकात में उन पर करप्शन साबित नहीं हुई। नैब हुकाम उल्टे भी हो जाएं तो क़यामत तक उनके खिलाफ करप्शन का एक ढेला साबित नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत का हुकूमती मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज को शामिल करने का हुक्म। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड। मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नुसरत शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नुसरत शहबाज जिस वक्त बैरून मुल्क गई उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत को दरख्वास्त गुजार के मेडिकल सर्टिफिकेट और दस्तावेजात को देखना चाहिए था। अदालत आलिया ने नैब से 7 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर्स के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार। नैब के डायरेक्टर को माफी मांगनी बढ़ गई। पीपल्स पार्टी की रुकन रुखसाना बंगश की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या तफ्तीशी ऑफिसर ये सवालात करेंगे कि आपको कौन सा रंग पसंद आए, तालीमी काबिलियत क्या है। नैब अपने तफ्तीशी ऑफिसर्स को काम सिखाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर से गलती हुई जिस पर वो माजरत चाहते हैं। रुखसाना बंगश के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि नोटिस भेजकर खातून को हिरासत किया गया। तफ्तीश रुखसाना बंगश के बेटे उमर मंसूर से हो रही है जो एक बिजनेसमैन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर नैब ने तफ्तीश की है तो मनी ट्रेल बताए। नैब के डायरेक्टर को भी उसी तफ्तीशी ऑफिसर जैसे जवाब देने हैं तो अदालत DG और चेयरमैन नैब को तलब कर लेती है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन मुफ्त और 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगेगी, बच्चों को नहीं लगाई जाएगी। रवां साल की पहली सहमाही में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। ड्रेप ने 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है। मामले खुसूसी बराए से है डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गर्जन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ ने कसीरुलजहती खतरात से निपटने के लिए अफसरान और जवानों के प्रोफेशनलिज्म को सराहा। मादरे वतन के दिफा के लिए ऑफिसर्स और जवानों के जज्बात की तारीफ की।
पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस नामुकम्मल निकला। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने एतराज़ लगाकर रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। रेफरेंस पर 3 एतराज़ात आयद किए गए, दूर करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी तहकीकात बंद करने की दरखास्तें निपटा दी। नैब ने आमदन से ज़्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने की रिपोर्ट जमा करवाई थी। चौधरी बरादरान ने अपने खिलाफ तहकीकात को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। पंजाब हुकूमत का हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का प्रोग्राम। उस्मान मुज़्ज़ार ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द साहिवाल आकर प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब पुलिस में 10,000 नई भर्तियों का भी ऐलान। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन की फैसल वावडा को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत। फैसल वावडा ने कब दोहरी शहरियत छोड़ी? क्या ये ताखीरी हरबे है कि आप हिदायत लेकर बताएंगे? आपको इल्म नहीं तो यहाँ क्यों आए? कमीशन का फैसल वावडा के वकील पर इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने माना है कि फैसल वावडा की दोहरी शहरियत थी, पूछ कर बताएं फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत कब छोड़ी? कोई कितना बड़ा हो, इलेक्शन कमीशन पर उसका असर नहीं। कमीशन मेरिट पर फैसला करेगा, किसी से मुतासर नहीं होगा। केस की मजीद समाप्त 9 फरवरी को होगी। हुकूमत का कीमतों में कमी के लिए चीनी दरामद करने पर 30 जून तक टैक्सों में छूट देने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की इजलास में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। 5 लाख टन चीनी ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और 3 लाख टन चीनी प्राइवेट सेक्टर को दरामद करने की इजाज़त दी गई है। ये फैसला जनवरी में चीनी की कीमतें 80 रुपये किलो से बढ़कर 100 रुपये किलो तक पहुँचने के बाद किया गया। कराची में शहरी इंतजामिया को कभी ना बनने वाले मंसूबे के एवज 6 अरब 27 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा तोड़ना महंगा पड़ गया। साबिक शहरी हुकूमत ने 2006 में मलेशियन कंपनी के साथ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का मुआहदा किया। इख्तियार और माली वसाइल ना होने के बावजूद 35 करोड़ डॉलर का मुआहदा दरमियान में ही तोड़ना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने सालिस के जरिए जुर्माने का तयन किया। मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध हुकूमत से मदद मांगी। फैसलाबाद में नाके पर कार न रोकने पर पुलिस एहलकारों की कार पर मुबैना फायरिंग, एक नौजवान जाम हाथ, 3 जख्मी। बरतानिया में हर गुजरता दिन कोरोना से अमवात के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटों में 1820 अमवात हुई हैं, जबकि 39,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत ने खबरदार किया है कि बरतानिया में लॉकडाउन ईस्टर तक नाफिज रह सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मौका देने का फैसला। फखर जमान की वापसी का इम्कान। शोएब मकसूद, शर्जील खान, आजम खान, जिशान मलिक, जाहिद महमूद मजबूत उम्मीदवार। स्क्वाड का ऐलान पहले टेस्ट के दौरान किया जाएगा। T20 मैचेस 11, 13 और 14 फरवरी को खेले जाएंगे। वादी नलतर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटीज की चैंपियनशिप GB स्काउट्स ने जीत ली। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में PAF और पाक आर्मी की टीम्स एक मेडल ले सकी। नलतर में सरमाई ओलंपिक्स का मेला मजीद 1 हफ्ते जारी रहेगा। अमरीकी सदर और नायब सदर की तकरीब हाथ बरदारी में अमरीकी गुलकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने आवाज का जादू जगा कर समा बांध दिया।
सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की सातवीं तह के अंदर, दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामा का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो टीवी।